मेहंदीपुर वाले बालाजी प्रेत भूतों से कैसे दिलाते हैं छुटकारा। आखिर क्यों जंजीर में बांधकर लाए जाते हैं पीड़ित। क्यों मुगल बादशाहों ने मूर्ति को नष्ट करने की कोशिश की थी। आखिर प्रसाद खाते ही क्यों झूमने लगती हैं पीड़ित आत्माएं। भारत में यूं तो तमाम चमत्कारिक मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जहां पर न सिर्फ भूत प्रेतों की पेशी पड़ती है, बल्कि जिस इंसान के ऊपर इस तरह की रूहानी ताकतों का साया होता है उनको हमेशा हमेशा के लिए उनसे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इन मंदिरों के प्रति लोगों के अंदर विशेष आस्था जुड़ी हुई है। आस्था भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि इस मंदिर में हर साल लाखों तादाद में भक्त खुद को शैतानी शक्तियों से छुटकारा दिलाने के लिए खिंचे चले आते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। तो दोस्तों, एक ऐसे ही मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के गांव घाटा मेहंदीपुर में स्थित है और इसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी। इस मंदिर को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाने के लिए दिव्य शक्ति से प्रेरित हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। यानी अगर इस मंदिर में एक बार को भूतों के चुंगल में फंसा इंसान आ गया तो वो ठीक होकर ही वापस जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस मंदिर में भूतों की गिरफ्त से इंसानों को मुक्ति करवाया जाता है। इस मंदिर में जिस तरह से लोग चमत्कार देखते हैं, उसी के मद्देनजर मंदिर को अद्भुत शक्तियों वाला मंदिर कहा जाने लगा है। इस मंदिर में जैसे ही कोई इंसान पहुंचता है तो मंदिर का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ कई लोगों को जंजीर से बंधा हुआ और उल्टे लटका हुआ देखा जा सकता है। इस मंदिर के चमत्कार को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। शाम के समय जब बालाजी मंदिर में आरती होती है तो भूत प्रेत पीड़ित लोगों को जूझते हुए आप देख सकते हैं। अब इस मंदिर के बारे में भी आपको बताते हैं कि ये मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर नाम के गांव में है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि यह मंदिर जयपुर बांदीकुई बस मार्ग पर जयपुर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर है। इस गांव के नाम के बारे में भी आपको बताते चले कि दो पहाड़ियों के बीच की घाटी में यह गांव बसा हुआ है और इसी वजह से इस गांव को घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। कुछ किताबें तो इस मंदिर के बारे में यह तक बताती हैं कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ पर एक बहुत विशाल चट्टान पर हनुमान जी की आकृति अपने आप ही उभर आई थी। इसी आकृति को श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है और खास बात तो यह है कि इसका जल कभी समाप्त ही नहीं होता है। इस मंदिर की शक्तियों के बारे में सिर्फ गांव वाले ही नहीं, बल्कि दूर दराज के इलाकों से आने वाले भक्त भी काफी कुछ कहते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर को काफी शक्तिशाली एवं चमत्कारी माना जाता है। मंदिर की प्रसिद्धि का आलम यह है कि इस मंदिर की वजह से राजस्थान राज्य को देश खूब नाम मिला है। वैसे इस मंदिर के बारे में इस तरह की मान्यता भी है कि कई सालों पहले हनुमान जी और प्रेत राजा अरावली पर्वत पर प्रकट हुए थे। वही बुरी आत्माओं और काले जादू जैसे शक्तियों से पीड़ित लोग यहाँ पर छुटकारा पाने के लिए खिंचे चले आते थे। कहा जाता है कि इस मंदिर में आते ही शक्तिशाली से शक्तिशाली भूत प्रेतों की भी ताकतें बेअसर हो जाती हैं। आत्माओं के साए से बेहाल इंसानों के लिए उनकी पीड़ाओं से मुक्ति मिलने का यह एकमात्र रास्ता माना जाता है। इसके अलावा इस मंदिर के पंडित भी भूतों से परेशान लोगों को संकटों से उबारने के लिए कई तरह के उपचार बताते हैं। शनिवार और मंगलवार को यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में पहुँच जाती है। भूतों से पीड़ित लोगों की भयावह स्थिति को इसी बात से समझा जा सकता है कि उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधकर मंदिर में लाया जाता है। यहाँ आने वाले पीड़ित लोगों को देखकर वहाँ मौजूदा लोगों की रूह तक कांप जाती है। ये लोग मंदिर के सामने आते ही चिल्ला चिल्ला के अपने अंदर बैठी बुरी आत्माओं के बारे में बताने लगते हैं। पीड़ित परिवार के लोगों को यह देखकर बेहद ताजुब होता है कि उनका इस तरह बुरी आत्माओं से दूर तक कोई वास्ता नहीं है।
भूत प्रेतों के साथ ही ऊपर बाधाओं से मुक्ति पाने वाले लोगों का इस मंदिर में हमेशा तांता लगा रहता है। हैरानी की बात तो यह है कि शैतानी शक्तियों के प्रभाव से परेशान लोग यहाँ आकर बिना किसी दवा और तंत्र मंत्र में स्वस्थ होकर वापस घरों में लौट जाते हैं। वाकई इस मंदिर की शक्तियों की प्रभाव की वजह से ही यहाँ पर दूर दूर से लोग अपने आप को शैतानी ताकतों से मुक्त कराने के लिए आते हैं। वैसे आपको यह जानकर भी ताज्जुब होगा कि इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश भी की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम शासनकाल के दौरान कुछ राजाओं ने इस हनुमान जी की मूर्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था, मगर हैरानी होती है इस बात की होती है कि हर बार ये बादशाह असफल साबित हुए। कहते हैं कि वो इस मूर्ति को जितना भी खुदवाते थे तो इस मूर्ति की जड़ें उतनी ही गहरी होती चली जाती थी। इसके बाद ऐसा हुआ कि हार कर इन राजाओं ने इस तरह का प्रयास छोड़ दिया। इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भी सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों साल पुराना चोला खुद ही त्याग दिया। वहीं जब भक्तजन इस चोले को लेकर मंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां से उन्हें इस चोले को गंगा में प्रभावित करने के लिए जाना जाता था, वहीं जब ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को देखा तो उसने इसे निःशुल्क ले जाने से रोक दिया और इसके ऊपर शुल्क लगाने लगे। मगर चमत्कार देखिए कि यह चोला कभी मन पर ज्यादा हो जाता था तो कभी तो मन कम हो जाता। यह देखकर असमंजस में पड़े स्टेशन मास्टर को आखिरकार इस चोले को बिना लगेज ही भेजना पड़ा और ऐसा कहा जाता है कि उस स्टेशन मास्टर ने भी बालाजी चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया और फिर से नए चोले से एक नई ज्योति दिव्यमान हुई। वैसे बालाजी महाराज के अलावा यहाँ भी प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल कप्तान यानी भैरव की भी मूर्तियां हैं। प्रेतराज सरकार यहाँ दंडाधिकारी के पद पर आसीन है, वहीं भैरव जी कोतवाल के पद पर। वहीं यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि भूत और प्रेत किस तरह से मनुष्य को परेशान करते हैं। इसके साथ ही दुखी व्यक्ति को मंदिर में आने के बाद तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद में से 2 लड्डू रोगी को खिलाए जाते हैं और बाकी के शेष प्रसाद पशु पक्षियों को डाल दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पशु पक्षियों के रूप में देवताओं के दूत ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही चौंक पड़ते हैं। कई लोगों का मानना है कि आत्माओं से परेशान व्यक्ति को ही इस मंदिर में जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस मंदिर में हर भक्त को कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तमाम भक्त तो देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने नियमित रूप से यहाँ पर आते रहते हैं। इस मंदिर में प्रसाद का लड्डू खाते ही रोगी व्यक्ति झूमने लगता है। भूत अपने आप ही रोगी इंसान के शरीर में आकर चिल्लाने लगते हैं। कभी वह अपने सिर धुनता है, कभी जमीन पर लौटने लगता है। पीड़ित लोग यहाँ पर अपने आप जिस तरह का तांडव करते हैं वो करना किसी सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। इस मंदिर की शरण में जो भी आता है फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए भूतों की शैतानी शक्तियों से मुक्ति मिल जाती है। बालाजी महाराज के मंदिर में रोजाना सुबह शाम को 4-4 घंटे पूजा होती है। वैसे बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा की जाती है। भक्तिभाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी की सहायता देवता के रूप में ही प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। प्रेतराज सरकार को पके चावल का भोग लगाया जाता है। भक्तजन प्रातः तीनों देवताओं की बूंदी के लड्डुओं का ही भोग लगाते हैं। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार हैं और उसकी ही तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। और भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर तथा प्रजापति ब्रह्म का 5वां कटा शीश रहता है। उनकी मूर्तियों पर चमेली के सुगंध युक्त तिल के तेल में सिंदूर घोलकर चोला चढ़ाया जाता है। शास्त्र और लोक कथाओं में भैरव देव के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है, जिनमें 1 दर्जन रूप प्रमाणिक हैं। श्री बाल भैरव और श्री बटुक भैरव भैरव देव के बाल रूप हैं। भक्तजन हमेशा भैरव देव की इन्हीं रूपों की आराधना करते हैं। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं। उन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है।
भक्तजन बालाजी मंदिर में भजन कीर्तन आरती और चालीसा श्रद्धा से गाते हैं। सामान्य साधक भी बालाजी की सेवा और उपासना करके भूतों को उतारने में समर्थ हो जाते हैं। वाकई बालाजी मंदिर समूचे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर ताकतवर से ताकतवर शैतानी शक्ति भी अपने घुटने टेक देती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर होगी किसी खास प्रोग्राम से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.